अच्छे इनको पोशाक मिली पहनने के लिए, अच्छे अच्छे पदार्थ मिले खाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ कह सकता हूँ ज्यादातर वो लोग बैठे हैं जो अभाव में हैं, और अभाव वाले लोग ही कुछ ले सकते हैं जो पहले ही मर्सिडीज में घूम रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ नेताओं के लिए, आज यहाँ पर वो सारे नेता बैठे हैं जो मर्सिडीज के कुत्ते नहीं है, काटे हुए कुत्ते नहीं है, अगर समाज में बात आती तो भोगते भी और काटना भी जानते हैं। वैसे लोग नहीं है जो लोग विधानसभा में बैठे हैं, जो लोग संसद में बैठे हैं। तो आज आपको समझने की जरूरत है कि आवश्यकता किस चीज की है। आप धार्मिक रूप से कितना भी इकट्ठा हो जाओ, इनके फर्क नहीं पड़ने वाला जो लोग हुक्मरान बैठे हैं दिल्ली की कुर्सियों पर। आप सामाजिक रूप से कितना भी इकट्ठा हो जाओ, इनको फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मानवर साहब काशीराम कहते थे, मैं नहीं कह रहा। जिस दिन आप लोग राजनीतिक रूप से किसी ईमानदार आदमी के साथ खड़े हो जाओगे और इनकी कुर्सी लाने लायक हो जाओगे तो दिल्ली की कुर्सी आपका कब्जा होगा। और उसी की जरूरत है। आज जन जन तक बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है, मूवमेंट है, वो पहुंचा हुआ है। और वो लोग भी जिनके अंदर जरा सी भी खुददारी है, आपके सामने बैठे गौतम साहब बैठे आपके सामने, इन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी थी, लाला जी ने क्या किया आप लोग देख सकते हो। लेकिन ये घबराए नहीं, पूरे देश में जा रहे हैं मूवमेंट को लेकर के, पूरा देश जागा हुआ आज का मूवमेंट हर घर तक। आप देखो इस साल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती दलित और पिछड़ों ने कम मनाई है, ब्राह्मणों ने, बड़ियों ने, ठाकुरों ने ज्यादा मनाई है। ज्यादा मनाई है, क्यों मनाई है? क्योंकि वो लोग भाव लेते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा, उनको डर लगने लग गया है। अरे जिस व्यक्ति के फोटो से दुश्मन डरता हो, जिसके स्टैचू आज भी तोड़े जाते हो, और उसके जो बच्चे हैं वो कैसे गुलाम बन के बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए हमें इन लोगों पे। ये जो नई नई कंपनियां रोज खुल रही है राजनीति में, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, जितने भी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां खुली हुई है, हमारे लोग सिर्फ नौकरी कर सकते हैं, इनकी औकात नहीं है वो राजनीति करने की। हम लोग जीते जाते उदाहरण आपके सामने। अरे 10 महीने से जेल में पड़ा एक मंत्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सिकंदर जैन, उसे नहीं हटाया गया। मनीष सिसोदिया भी काफी समय रहा, उसको बाद में हटाया गया। और हमारे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत। अभी कुछ बोला 1 घंटे बाद कार्रवाई, चाहे मुस्लिम हो या दलित हो या ओबीसी हो या पिछड़ा हो। तो आप लोगों को समझनी पड़ेगी ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग सामाजिक कार्यक्रम में ये बात बताने से थोड़ा कहते हैं कि भाई नहीं, लोगों में क्या इंप्रेशन जाएगा। हम लोग जो भी बड़े हैं, जब मैं मंत्री बना दिल्ली में तो मेरे बाप खुश नहीं थे, पिताजी खुश नहीं थे। मैंने उनसे पूछा कि आपको खुश होना चाहिए बाबूजी। मान्यवर साहब काशीराम के साथ रहे, मेरे फादर साहब आर्मी में नौकरी करते थे। तो मेरे फादर ने कहा कि भाई खुश होने की कौन सी बात है, मगर जी लोग दिल्ली में नौकरी ढूंढने आते हैं, आपका बेटा विधायक बन गया, मंत्री बन गया। तो मेरे फादर ने कहा कि आपको गलतफहमी है वकील साहब, क्योंकि मैं वकील था। फादर ने कहा वकील साहब गलतफहमी है, आज आपको इस समाज का दलाल किया गया है, लाला जी की सरकार में इससे ज्यादा तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो जिन लोग बैठे सरकार में वो दलाली कर रहे हैं आपके नाम पे वोट लेते हैं, समाज के नाम पे वोट लेते हैं। बाबा साहब का जो पूना पैक्ट का समझौता है उसकी वजह से रिजर्वेशन मिला है, उसकी वजह से वोट लेते हैं। और फिर नौकरी किसकी करते हैं? इन्हीं की करते हैं जो लोग आज देश को बर्बाद करने में लगे हुए। इन्हीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, लॉ फैकल्टी से लॉ किया, ग्रेजुएशन मेरा स्कूल में करोड़ करा, लेकिन मैं अपने लोगों जैसा हूं, जैसे हमारे लोग हमें वैसे ही काम करना पड़ेगा। मैं एक कहानी सुनाता हूं, आपको ध्यान से सुनना, बड़ी काम आएगी जीवन में। एक बार एक राजा शिकार करता हुआ अपने राज्य की सीमा से बाहर चला गया, तो दूसरे राज्य के सैनिकों ने उसको पकड़ लिया और उसको कारागार में डाल दिया, फांसी की सजा सुना दी। तो वहां की राजकुमारी ने देखा कि इतना सुंदर युवक है, इसको मार दिया जाएगा, इसकी जान कैसे बचाऊं। तो वो राजकुमारी रात को कारागार में जाती है, उससे कहती है मैं तेरी जान तो बचा सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त वो माननी पड़ेगी। राजकुमार ने सोचा जब जान बच रही तो शर्त मानने में क्या अर्ज है। कहने लगा जी बताओ क्या शर्त है। कहते आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो वो राजी हो गए इस बात पर, ठीक है ये राजकुमारी मैं राजकुमार, कोई हर्ज भी नहीं, रिश्ता ही बढ़िया, शादी कर लेते हैं, मेरी जान बचाओ। तो वहां से उसको निकाल करके वो घोड़ों के अस्पताल में जाती है लड़की। घोड़ों के अस्पताल का जो मालिक था वो खड़ा जाता राजकुमारी को देख के, राजकुमारी आप इतनी रात को, उसने कहा आप शांत रहे और हमें 2 घोड़े दें, और घोड़े भी ऐसे